तो कैसे हो आप लोग भाई। दिस इज अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर वीडियो जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। भाई वन शॉट चली रही है, आप लोगों के लिए रील्स तो मैंने बनाई दी और कंपेरेटिवली बहुत अच्छा पार्ट ऑफ कोर्स कंप्लीट हो चुका है वहां पे। तो अब भाई हम लोग करेंगे केस स्टडी को सॉल्व, जो 5 मार्क्स की तो आती हैं बट इजी इतनी देती हैं कि भाई इनके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं। हल्का सा कंपेरेटिवली आप किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट को लेके स्ट्रांग हो तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो भाई। तो हमारे पास पहली केस स्टडी है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये केस स्टडी क्या बोलती है तो सुनते हैं भाई। एज ऑल ऑफ द पर्सन नो दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। भाई हम सबको पता है और ये बात समझने की जरूरत है, इंजरियस होती है भाई स्मोकिंग बहुत ज्यादा। ठीक है, सो सम कॉलेज स्टूडेंट डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन टू रेज सोशल अवेयरनेस। वाह भाई, कॉलेज के ही बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। सोशल अवेयरनेस अबाउट hazards of smoking. They start no smoking campaign. Some students were asked to prepare the campaign banner. बैनर क्या होता है भाई? हम लोगों ने अपने घर के बाहर देखा होगा, आजकल बहुत सारे बैनर लगे हुए रहते हैं, उनको बैनर बोलते हैं। तो इनने एक ट्राइंगुलर बैनर बनाया इन द शेप ऑफ ट्राइंगल विच इज शोन बिलो। ये वाले बैनर की बात यहाँ पे चल रही है, जिसमें हमारे पास आर के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब ये मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि बाय दीज कोऑर्डिनेट्स मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। अब जो जो मैंने हमारी 10th क्लास में सीखा है वो मैं सब कैलकुलेट कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन सब पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर। भाई क्यू एक पॉइंट है, आर दूसरा पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट देखो। क्यू कहां पर है भाई, इसको मैं जूम कर रहा हूं भाई, जूम कर रहा हूं। देखो थोड़ा ब्लरी हो सकता है भाई, रिसोर्सेस तो हैं पूरे, पर मेहनत क्या बोल सकता हूं। ठीक है, क्यू क्यू पॉइंट को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूंगा तो क्यू पॉइंट को अगर हम लोग यहां देखेंगे तो क्यू पॉइंट को एक्स पे देखने पे हम लोगों को 2 दिखाई देगा और वाई पे देखने पे 3 दिखाई देगा। तो मुझे ये साफ बात समझ में आ गई कि हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 2,3। ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट देखने के लिए, सॉरी r के कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम लोग एक सिंपल बात को समझेंगे और वो क्या है, यहां से हम ड्रॉ करते हैं r को x पे देखते हैं। r को x पे देखने पे मुझे 9 नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, और r को y पे देखने पे मुझे 3 नजर आ रहा है। हमेशा कोऑर्डिनेट मार्क करते टाइम पहले x को देखते फिर y को देखते हैं। जब हमने इन पॉइंट्स को देखा तो मेरे पॉइंट्स आ गए 2,3 और 9,3। तो हम लोग एक काम करेंगे बहुत सिंपल सा कि 2,3 से लेकर 9,3 तक के पॉइंट का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो इससे हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजीली आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे कि सर टॉपिक कैंसिल आउट है, ये वाला नहीं है। यहां पे ध्यान से देखते हैं कि मेरा जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं री हाईलाइट करता हूं, सारी चीजें वापस से हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि मुझे अगर दिखाई देता है कि इस पॉइंट से लेकर पी से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक का। 3 से लेकर 9 तक कितना देखने मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट का हाइट देखने मिल गया। और बेस कितने यूनिट का देखने मिल गया मुझे, 2 से लेकर 9 तक। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट का मुझे क्या देखने मिल गया यहां पर, बेस। तो मुझे अगला फॉर्मूला मेरा पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 7 इंटू
6। इससे आपका एरिया निकल आ जाएगा। भाई क्वेश्चन थर्ड है जो एनसीईआरटी में तो नहीं है पर बोर्ड्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई, पूरे सीबीएसई बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके पास्ट ईयर पेपर में भी देखने मिलेगा और आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा, और हाँ हमारी वीडियो में भी हमने पढ़ाया है। तो उस रील को आप विजिट कर सकते हैं जिसको बोला जाता है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल में। इस क्वेश्चन को मिस कर गया, वो अभी अपन वीडियो खत्म करते करते देखते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है जहां पे x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट होते हैं वर्टाइसिस, x2 y2 दूसरे वर्टाइसिस होते हैं, x3 y3 तीसरे वर्टाइसिस होते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंस। भाई इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात समझना, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत इजी सी। भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जिसको मैं बोल देता हूं x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 देता है। वो पॉइंट हमारे Q से और हमारे R से इक्विडिस्टेंस है। भाई अब आपको यहां पे बहुत इजी दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये पॉइंट और यहां से ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, पर तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, हमें एनसीईआरटी के मेथड से करना है। ये हो जाएगा क्यू के कोऑर्डिनेट अभी मैंने निकाले थे, मतलब क्यू पॉइंट को यहां ले लेंगे, और ये हो जाएगा आर के कोऑर्डिनेट्स को यहां पे ले लेंगे, और दोनों डिस्टेंसेस को हम यहां पे इक्वल कर लेंगे। जहां से हमारा एक अननोन वेरिएबल होगा वो होगा एक्स, और उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। हम मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। सो भाई आई सजेस्ट कि टोकन ऑफ थैंक्स यही होगा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू।